हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है। तो हमारा कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर है हमारा 11, जो कि हमारा कौन सा प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या भी कहते हैं? इसे अल्टरनेटिंग करंट। तो इंग्लिश में इसे अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा हमारी क्या होती है? तो एक ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है और एक निश्चित समय अंतराल में अपनी पुनरावृत्ति करती है, यानी कि अपनी पुनरावृत्ति बार बार करती है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो जैसे कि हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो हमारा ग्राफ किस प्रकार रहेगा? तो यदि मान लो हमारे यहाँ से कोई पॉइंट है और यहाँ पॉइंट हम कौन सा मान लेते हैं? इसे 0 पॉइंट मान लेते हैं। तो हमारी धारा चलेगी, तो यानी कि ये हमारा शून्य यानी कि शिखर मान है 0, सही। तो हमारी धारा जो चलेगी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम एसी करंट भी बोलते हैं, तो हमारा वो किस प्रकार चलेगा? तो वो चलेगा हमारा, यानी कि पहले अब चलेगा तो जहाँ ऊपर की ओर चलेगा यहाँ से, तो ये हम पृथ्वी की एक्सिस मान लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारा प्लस चलेगा और नीचे ही चलेगा ये माइनस। तो यहाँ के चलेगा माइनस, तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सही। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी दिष्ट धारा हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, सही। तो ये हमारा जो नीचे की ओर है इसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे ऊपर की ओर है इसे हम प्लस की ओर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे बीच में है तो इसे क्या, यानी कि इसे हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा? हमारा अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी करंट, सही। तो आइए इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है हमारी? तो प्रत्यावर्ती धारा तो लिख लेते हैं हम। तो डायग्राम हम थोड़ा साइड से बना लेते हैं, इसे छोटा करके, सही। तो डायग्राम हम इधर को बना लेते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी? हमारी यहाँ पर 0 धारा हो जाएगी, ये कोई पॉइंट रहेगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा एसी करंट। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस, सही। ये क्या हो जाएगा? हमारा अल्टरनेटिंग करंट। तो एक ऐसी धारा, यानी कि ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, यानी कि एक ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो समय के साथ किस प्रकार? यानी कि ये कुछ टाइम इसे ऊपर जाने में लगेगा, कुछ टाइम नीचे जाने में लगेगा, यानी कि इसे हम यहाँ पर कुछ टी लगेगा, इसे यहाँ पर टी लगेगा, यहाँ पर 2t लग जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 3t समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार मान लेते हैं। तो ये हमने एक एज्यूम करा है, यानी कि इस प्रकार हमारा हो सकता है। तो क्या होता है? तो एक ऐसी धारा, यानी कि ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और एक निश्चित समय अंतराल में अपनी पुनरावृत्ति बार बार करती है। पुनरावृत्ति यानी कि सबसे पहले वो ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर से दोबारा ऊपर आई, तो यानी कि जैसे कि यहाँ पर दोबारा आई, तो दोबारा को क्या कहते हैं? हम पुनरावृत्ति। तो फिर नीचे गई, नीचे दोबारा आई, तो फिर से पुनरावृत्ति हुई, जब ऊपर गई फिर से पुनरावृत्ति हुई, सही। तो इसी प्रकार क्या कहते हैं? इसे पुनरावृत्ति कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम, और एक क्या करती है ये? और एक निश्चित समय अंतराल में और एक निश्चित समय अंतराल में
अंतराल क्या करती है? यह एक निश्चित समय अंतराल में अपनी पुनरावृत्ति करती है। निश्चित समय अंतराल में अपनी पुनरावृत्ति करती है। अपनी क्या करती है? ये अपनी पुनरावृत्ति करती है। अपनी पुनरावृत्ति करती है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? हम अल्टरनेटिंग करंट अथवा क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो जिसे लिखो या फिर उसे लिखो, जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसे? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? करंट। अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सही। तो यही क्या हो जाएगी? हमारी प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगी। तो इसी प्रकार के देखते हैं हम अपना अगली हेडिंग देखते हैं हम अपना प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है? तो ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और एक निश्चित समय अंतराल में अपनी पुनरावृत्ति करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो यानी कि ये धारा के जैसा ही होता है। तो जैसे हमारी धारा अप डाउन रहती है, तो इसी प्रकार ये वोल्टेज का कार्य होता है। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो हमारा क्या होता है? ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी हो जाएगी हमारी? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। सही। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को देख लेते हैं हम। तो ये क्या हमारा? ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ क्या करता है? परिवर्तन होता रहता है। तो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो एक ऐसा वोल्टेज जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और एक निश्चित समय अंतराल में क्या है? और एक निश्चित समय अंतराल में अपनी पुनरावृत्ति बार बार करता है। तो अपनी पुनरावृत्ति करता है। तो समय अंतराल में अपनी पुनरावृत्ति करता है। तो यानी कि जो कि हमारा कुछ समय के अंतराल में अपनी पुनरावृत्ति क्या करता है? बार बार करता है। उसे ही क्या कहते हैं हम? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो जाएगा। तो यानी कि आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम थोड़े साइड हो जाते हैं।
तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इससे आगे का पढ़ाएंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने इससे पहले 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जिसने अभी तक वह चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जा करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा चल रहा है 11वां चैप्टर, जो कि प्रत्यावर्ती धारा, तो जिसमें कि हमारा आज पहला लेक्चर है और सेकंड लेक्चर हम कल कवर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।